परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, आज ये हमारा पहला प्रोग्राम है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे सहयोगी या मैं यूँ कहूँ कि दानदाता या सदस्यगण, उनके साथ यह आयोजित ये पहला कार्यक्रम है, ये प्रारंभ है। आप सभी हमारे सम्मानित सदस्यगण, हमारी श्रद्धा मातृशक्ति, आज आपको इस बात के लिए ज़रूर गर्व होता होगा कि पतंजलि ने विविध क्षेत्रों में, विविध कार्यों में एक आदर्श के रूप में कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अब कर भी रहा है। श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में आज संस्था के रूप में हजारों समर्पित कार्यकर्ता, संगठन के रूप में लाखों समर्पित कार्यकर्ता रात दिन एक करके, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं वो एकलव्य की तरह से अपनी आहुति इस मिशन के लिए अर्पित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनसे कभी भी हम मिले नहीं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं कि हमको जब हमने पता चला कि कोई बहन है वो डेली 15 किलोमीटर साइकिल चला करके 3-3 योग कक्षाएँ लेती हैं, या नॉर्थ ईस्ट में एक माता थी, पीछे एक बार मिलना हुआ, वो कपड़ा सिलती थी, सिलते सिलते उसने जो भी पैसे बनते थे रखती रही, गुल्लक में रख करके उसने 1 लाख रुपए लगभग हुआ तो ले जाकर पतंजलि को दे करके आई। तो श्रद्धेय स्वामी जी बाद में जा करके मिल करके आए। तो हमारी जो शक्ति है वो हमारी कार्यकर्ताओं की शक्ति है, हमारी शक्ति है, आप जैसे जो प्राणपन से दिल से जुड़े लोगों की शक्ति है। साधन के रूप में आज पतंजलि कई रूपों में सेल्फ सस्टेनेबल रूप में है, परंतु बिना दान के, बिना सहयोग के उन गतिविधियों में गति मिलती भी रहे पर आपको स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि आपको आनंद तब आता है जब अपनी आहुति उस कार्य में लगती होती है। तो जिसके पास जो सामर्थ्य है उन्होंने लगाया भी है और अभी हम जोड़ना भी चाहते हैं। मैं यहीं से बात शुरू करूंगा, क्योंकि आज हमने नॉर्थ ईस्ट के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में, यहाँ आप क्योंकि इस क्षेत्र में रह करके बहुतों की ये जन्मभूमि होगी, बहुतों के लिए आपके लिए कर्मभूमि है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने जन्मभूमि कर्मभूमि की बात बताई, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जैसे अभी यहाँ से बहुत सारे आप लोग होंगे कि कई सारी सेवाओं के लाभ के लिए आप हरिद्वार भी पहुँच जाते हैं, परंतु तात्कालिक रूप में कई बार पहुँचना नहीं होता है। तो स्थानीय स्तर पर उन सेवाओं से आपको लाभ मिले, एक तो यह प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन यह है कि पतंजलि की जब गतिविधियों की बात होती है, देश और दुनिया में जो अलग अलग तरह की गतिविधियां हो रही हैं, हम जो संचालित कर रहे हैं, लोग उससे लाभ पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं जी पूरे देश और दुनिया में तो कर रहे हैं, परंतु स्थानीय स्तर पर क्या है, या नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है, या कोई कहे कि आसाम के लिए क्या कर रहे हैं। तो अपनी संस्था को आगे रखना चाहते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, पर कई बार आपको जानकारी ना होने की वजह से आपको लगता है कि हाँ शायद ज़्यादा कार्य इधर नहीं हो रहा होगा, कई बार ऐसा भी होता है। तो अब हमने 2 उद्देश्य से आपको बुलाया कि एक तो जितने भी गतिविधियां यहाँ संचालित हो रही हैं, की जा रही हैं, होने वाली हैं, हम करने वाले हैं, उन सब का आपको अक्षरशः बोध हो जाए।
आपको पता चलना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है, क्या चलने वाले हैं। इसी तरह से दूसरा, आपका कंट्रीब्यूशन हर चीज़ में चाहिए कि आपको भी लगे कि नॉर्थ ईस्ट की गतिविधियों के लिए, जैसे विकास का जो छोटा सा उदाहरण अभी दिया विवेक का, तो कि उसने बच्चों से इकट्ठा किया 2.5 लाख रुपए देकर आज पतंजलि के रूप में एक आदर्श बात, छोटी सी है पर एक उदाहरण। तो आप जहाँ जिस सामर्थ्य में जुड़ सकते हैं। तीसरी चीज़, गतिविधियों की दृष्टि से भी आप अपनी इच्छा से कि इन गतिविधियों को प्राथमिकता देने से स्थानीय लोगों को ज़्यादा लाभ होगा, तो हमारी गतिविधियों में उन चीज़ों को हम प्राथमिकता पर, सेवा के कार्यों को प्राथमिकता पर ला सकते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी आपके बीच में हैं, आपके मध्य में हैं, तो वो बातें भी आप रख सकते हैं। तो ये संवाद दो तरफा हो और इसको एक और व्यवहारिक और विशेष स्वरूप में ले जाया जा सके, इसके लिए आज हमने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया। और इस तरह का अब ये शुरुआत है, फिर कार्यक्रम होते भी रहेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी इस बार 3 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में पतंजलि क्या क्या कर रहा है। जैसे आप सब जानते हैं कि इस जगह को देने वाले भाई वसंत भुइयाँ जी ने ये भूमि दान स्वरूप पतंजलि को योगपीठ को प्रदान किया था। और दूसरा, इसके निर्माण कार्य में भाई अनिल दास का और उदय गोस्वामी का बड़ा योगदान रहा। उन लोगों ने इसको निर्माण में भी बहुत किया। इसके अतिरिक्त तो उस समय पर मैंने ज़रूर ये निवेदन किया था कि यहाँ पर आप लोगों से ही सहयोग लेकर के इस भवन को खड़ा किया जाए। वो गलती हमारी भी ये रही कि हम इस तरह की कोई मीटिंग या आप लोगों को पकड़ करके कहते दे दो भाई 2-2, 4-4, 10 लाख रुपया, तो हो जाते 2-4-5 करोड़ तो इकट्ठे हो ही जाते। ऐसा मौका भी मिला नहीं। और हमको था कि हमारा बजट जो बना था इसके बनाने के लिए हम लोगों ने सोचा था कि 7-8 करोड़ में छूट जाएंगे, पर करते करते 17-18 करोड़ रुपया इसके ऊपर ये लगा दिया है। अभी आप लोगों से आपका कोटा बाकी है, वो तो महाराज जी से कभी कभी मांग करके, कभी बता करके, कभी चुपचाप भेजते रहे। तो ये जाकर के आज ये लगभग, हालांकि 1 वर्ष पहले लगभग खड़ा हो गया था, आज एक भव्य स्वरूप में यह एक भवन आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक। यदि नॉर्थ ईस्ट की दृष्टि से देखें तो यह आयुर्वेद की दृष्टि से पंचकर्म और षटकर्म के हॉस्पिटल के रूप में, जिससे कि आप लोगों को ही बेनिफिट मिले, लाभ मिले, उसको कैसे चलाना है उसमें भी आप अपनी सलाह दे सकते हैं। इस चीज़ को बहुत सुंदर रूप से चलाया जा सके। तो यह एक भव्य और कई 100 कमरे लगभग इसके अंदर हैं। ये एक भवन बन करके तैयार है और इसका उद्घाटन बहुत जल्दी करना है। इसके अतिरिक्त जब नॉर्थ ईस्ट की बात आई, श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि हमको वहाँ पर अपनी प्रोडक्शन यूनिट को लेकर के भी बड़ा काम करना चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरा शुरू हुआ तेजपुर के लिए। मैं बता रहा था आपको, तेजपुर वाली कहानी भी बड़ी विचित्र तरह से शुरू हुई। कहाँ करना है ये तय नहीं हो पाया था। तत्काल 10-15 दिन में हम लोगों ने निर्णय लिया और मुश्किल से हम लोगों ने 4 महीने में फैक्ट्री बना करके और उसका उद्घाटन भी कर दिया। हमारे राय जी बैठे हैं यहाँ पर, इस शुरू के वहाँ के बड़े, इनका बड़ा पुरुषार्थ रहा उस कार्य में। दूसरे हमारे एक इंजीनियर साहब थे संत बहादुर जी, उनका बड़ा योगदान रहा। तो इस तरह से तुरंत वो चीज़ को खड़ा करके किया। और आज नॉर्थ ईस्ट के यदि हम FMCG या दूसरे फूड के प्रोसेसिंग के हिसाब से देखें, उसका भी अभी उद्घाटन बाकी है। जिस दिन होगा आप सबको भी चलना है वहाँ, क्योंकि वो आपकी है, हमारी तो नहीं। आज आप देख रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात भी है कि पाकिस्तानियों के नाक में, हमारे एयरफोर्स के भाइयों ने नाक में दम किया हुआ है। और हम चाहते कि और तगड़ी और कड़ी कार्रवाई हो, तो मुंह तोड़ जवाब तो उनको जरूर दिया जाएगा। उसी संदर्भ में मैं एक बात बताता हूँ कि मैं, क्योंकि तेजपुर एयरफोर्स का एरिया है, आप सब जानते हैं, और चाइना के लिए पूरा प्रोडक्शन के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण एरिया है। तब एक भाई थे राजू शायद वहाँ के सुपरिटेंडेंट थे, जो इंचार्ज थे एयरफोर्स के। हम लोग देखने के लिए, घूमने के लिए एक दिन गए, तो घूम रहा था महाराज जी। तो पहले एक बार वो सब शिविर भी करके गए। उसके बाद में फिर मैं फैक्ट्री में गया, वहाँ घूम रहा था मैं। मेरे दिमाग में खटाक से एक आइडिया खटका। मैंने महाराज जी को फ़ोन किया। मैंने कहा महाराज जी,
एक दिमाग में आइडिया आया है। महाराज जी को पता है कि आइडिया कई बार मेरे बड़े ऐसे आते हैं जो कोई होता नहीं है। तो बोले बताओ क्या है। मैंने कहा महाराज जी ये हमारा जो फैक्ट्री का एक कोने से दूसरा कोना जो है, हमको जो मुख्य जो रोड बनाना है, इसका एरिया जो है यदि हम बीच में डिवाइडर ना लगा दें और थोड़ा सा चौड़ा कर दें तो मेरे को लगता है कि जो फाइटर प्लेन जो है ना हम इसमें उतार सकते हैं फैक्ट्री में। तो महाराज जी ने कहा ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा पक्का होगा। तो बोले देख लो तुम, बस इतना ही था, देख लो का मतलब कि हमको परमिशन स्वीकृति मिल गई। फिर मैं महाराज जी के पास गया एयरफोर्स में। मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे मिराज और दूसरा वाला सुखोई, हाँ जो भी, मैंने कहा इनको उतारना है तो आपको यहाँ पर ये बताओ यदि चाइना से युद्ध हो जाए तो आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है यदि इसमें यदि ना उतरे तो। बोले जी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत छोटा सा रनवे जो है वो बोले असम वैली स्कूल है शायद उसका नाम। तो बोले जी वहाँ है छोटा सा, पर बोले ऐसा नहीं है। तो नहीं है तो आप सोचते नहीं, आपने बोला नहीं दिल्ली में। बोले जी हमने कई बार बोला कि यदि युद्ध लग जाए तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर इस तरह के अल्टरनेटिव व्यवस्था हो कि वहाँ पर वैकल्पिक रूप में हम यदि वो करें। तो बस मैंने बताया नहीं मैं क्यों पूछ रहा था। फिर मैंने कहा ये बताओ कि कितनी उसके लिए वो चाहिए, एयर स्ट्रिप कितनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लगभग यदि 0.25 किलोमीटर हो जाता है जो पक्का वाला पोर्शन है तो ये हमारा काम हो जाता है। फिर मैं वहाँ से आया, फटाफट मैंने वहाँ जो हमारे इंजीनियर था मैंने कहा भाई इसको मापो, इस कोने से उस कोने तक मापो। तो हमारा जो बना हुआ था करीबन 600 मीटर था, हमने करीबन 400 मीटर हमने कहा हम और बढ़ा देंगे तो जा करके लगभग 1 किलोमीटर का पूरा एयर स्ट्रिप। और उसको उसके हिसाब से फिर हमने कहा कि इसमें कितना, उन्होंने मेरे को अच्छा ये भी नहीं पता था, मुझे लगता था कि जैसे रोड बन जाए वैसे रोड में उतर जाए। उन्होंने कहा नहीं जी, बोले देखने में छोटा लगता है वो जो हमारा जो फाइटर जो है ना, जो जेट पूरा, बोले जी इतना लोड पड़ता है आपको, उसके लिए तो पूरा वो लगाना पड़ेगा। तो करीबन मेरे को लगता है कि 2 आदमी यानी कि करीबन 15 फीट के लगभग मिट्टी भर करके आरसीसी डबल ट्रिपल चौपल 4 गुना लगा कर उसको लेयर लगा करके जहाँ पूरा लोड पड़ता है उस हिसाब से लगभग खर्चे में, मैंने महाराज जी को थोड़ा सा हिंट दिया था, आज तक नहीं बताया, आज बता देता हूँ, करीबन 6 करोड़ रुपया सिर्फ वो एयर स्ट्रिप बनाने के चक्कर में हमने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, हुआ अतिरिक्त खर्च किया। परंतु आज हम सगर्व कह सकते हैं, भगवान ना करे वो दिन ना देखना पड़े भी, दुनिया में फैक्ट्री तो दुनिया बनाती है, कोई दुनिया में कोई एयर स्ट्रिप बनाएगा वो जेट फाइटर उतारने के लिए, वो बाबा जी सोच सकते हैं। ये सोचो, मेरे को एक ने कहा बोले आचार्य जी आप तो चाइना वालों से फैक्ट्री बम से उड़ाने का उपाय बना रहे हो। मैं कहा देश नहीं बचेगा तो फैक्ट्री का हमको क्या करना है। तो यह सोच है। तो आप सगर्व कह सकते हैं कि हम उस संस्थान से जुड़े हुए हैं कि बोले जिसकी फैक्ट्री में भी जो है ना जेट फाइटर उतरने के लिए एयर स्ट्रिप बनता है, और बोले नहीं तो बोले जाकर तेजपुर में देखा बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, इससे हमारा शौर्य, हमारा गौरव बढ़ता है, हमारे अंदर की जो आग है ना वो धधकती है फिर ज्वाला। तो यह भी यहाँ पर हुआ। इसके अतिरिक्त हम लोग अभी कुमारी कटा में, वहाँ पर बच्चों का स्कूल चल रहा है, हालांकि सीबीएसई के हिसाब से हम चला रहे हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, गायों के ऊपर रिसर्च का काम चल रहा है, कल्टीवेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। चिरांग के अंदर भी इसी तरह से धान के ऊपर अभी हमने करीबन 300 तरह के धान लगाए। कल ही प्रदर्शनी भी रखी हुई थी वहाँ प्रोग्राम में, 240 तरह के। तो हमने अलग अलग धान के ऊपर, वो भी ऑर्गेनिक कैसे हम काम कर सकते हैं, यील्ड के हिसाब से, उसके न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से, उसके वैल्यू किस तरह से मापा जा सकता है, उसके ऊपर बड़ा काम। क्योंकि प्रकृति ने यहाँ पर, शायद आप में से कई लोग रहे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मैंने भी उद्बोधन दिया था, तो मैंने यही बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आय दुगुनी हो, हम थोड़ा ध्यान दे दें तो 4 गुनी कर सकते हैं। वो हमने कहा नहीं था, वही काम इस नॉर्थ ईस्ट में हमने करने का प्रयास करके हमने शुरू कर दिया है। तो उस काम को भी बड़े स्तर पर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिथुन से, मैंने वहाँ से श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश से हम लोगों ने वहाँ से जो सांड है हमारे साहिवाल
थार पारकर उन सांडों को ला करके इससे मिथुन से क्रॉस करा करके गायों की नई ब्रीड बनाने के लिए हमने कहा ऐसे सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है नागालैंड में, पर वो सरकारी तो काम सरकारी ही होता है, वो काम भी हमने एक सिरे पर चढ़ाना शुरू किया था। फिर एक बार हमको लगा, हम लोगों ने विचार किया, श्रीदेव स्वामी जी का आदेश हुआ कि यहाँ गाय बड़ी छोटी छोटी सी है बकरी की तरह से, वो दूध कितना देती है, आधा किलो पौने किलो दूध देती है। यूँ तो गोधन बहुत दिखता है आपको, पर गुवाहाटी में दूध आपको नहीं मिलता है, क्योंकि गाय तो है दूध नहीं है। हमने कहा इसको भी सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमने उन नस्ल की कुछ अच्छी अच्छी गाय छांटी, छांटने के बाद में नंदी हम वहीं से लाए, साहिवाल, गिर, सब तरह के नंदी हमारे पास हैं, चिरांग में है, अभी कुमारी कट्टा में भी हैं। वो ला करके हमने ये प्रयास किया गोधन को नस्ल को सुधारा जाए। वो सुधारने का काम भी बड़े स्तर पर चल रहा है। फिर इसके बाद में और विचार बना कि इसमें भी टाइम लगेगा, तो तात्कालिक कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिसके द्वारा इन लोगों को ज़्यादा लाभ मिले। तो श्रीदेव स्वामी जी के आदेश से आप सब जानते हैं कि राजस्थान, हरियाणा में जो गाय गौशालाओं में है, वहाँ उन गौशालाओं में क्योंकि वो मजबूरी है, वहाँ 5-7 किलो दूध वाली गाय भी कोई घर में पाल के राजी नहीं है। वो सब गौशालाओं में बेचारी वहाँ किसी तरह से जीवित हैं, वो मुश्किल से जीवित हैं। उन गायों को, अच्छी गायों को छांट करके जो 8 से 10 किलो दूध दे सकती थी, 1000 गाय, 800 की संख्या, उसमें से 300 तो ब्याने वाली हैं, वो 1200-1300 हो जाएंगी। 800 गायें पहली बार, क्योंकि आप सब जानते हैं कि असम में गो हत्या बंद नहीं है, तो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली जिस स्टेट में गो हत्या बंद नहीं है, उस स्टेट में अदर स्टेट से पशुधन, गोधन विशेष करके अलाउ नहीं है। दूसरी बात आप जानते हैं कि ट्रेन से, यानी कि मालगाड़ी से गायों को लाना भी अलाउ नहीं है। तो श्रीदेव स्वामी जी को हमने कहा, महाराज जी ने फिर हमारे भाई पीयूष गोयल जी को फ़ोन किया, गोयल साहब ये आश्रम में जानी है, एक स्पेशल परमिशन चाहिए। उन्होंने स्पेशल परमिशन कर दिया। परमिशन स्पेशल था, पर आज तक गायों को लाने के लिए 60 लाख रुपए का हमने किराया भाड़ा रेलवे को दिया, दे करके 800 गायें वहाँ से लाद करके, आप देखना हो तो कुमारी कट्टा में देखो तो कल, हाँ कई तो यहाँ आकर के ब्याह भी गई। और कल हमारे वहाँ के वो MLA साहब और डिप्टी चीफ कह रहे थे बोडोलैंड के, हमारे खांबा जी कह रहे, बोले ऐसा लग रहा है जैसे आदमी जो है ना ऊँट की रस्सी पकड़ करके खड़ा है, क्योंकि गाय तो इतनी ऊंची है, आदमी गाय कम है कि हाँ ऐसी गाय देखी नहीं किसी ने। तो लोगों ने गाय को, हमने गोदान तो करी प्रक्रिया, जब अच्छा लोगों को ये भी नहीं समझ में आया कि सच में दान देंगे क्या ये। जब हमने दान देना शुरू किया लोगों को, लोग लेके जा रहे थे, लोग कह रहे हैं फ्री में दे रहे, क्योंकि किसी को ये कल्पना भी नहीं हुई कि कोई फ्री में ऐसे गाय बांटेगा कि आकर के और सैकड़ों की संख्या में बांटेगा। वो अलग बात हुई कि जब लेके जा रहे थे, वो गाय थोड़ी दूर जा कर के उनके हिम्मत नहीं, वापस हमारे बाड़े में आ रही थी, तो गई और आई, तो क्योंकि वो इतनी मजबूत है, और हालांकि क्योंकि थोड़ा सा उनको भीड़ भी थी कल देते समय, तो ये एक नया उदाहरण, क्योंकि ये भी आप लोगों के खाते में जाएगा, क्योंकि वह हमारी ताकत आप हैं, तो वह बात हमारी नहीं, बात आपकी है। वो क्या खाते में जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर भारत की जो उन्नत किस्म की देसी नस्लें, हरियाणवी, साहिवाल, राठी, थारपारकर, साहिवाल, ये सारी ब्रीड यदि जब यहाँ आई थी कभी किसी ज़माने में, क्योंकि बढ़ेंगी अब वो, तो बोले कौन लेके आया था, पतंजलि लेके आया था। और आपके बच्चे कहेंगे मेरा बापू, मेरा दादा भी उससे जुड़ा हुआ था, तो बोले दादा का भी कुछ कंट्रीब्यूशन तो रहा ही होगा। तो इसीलिए आपको जोड़ना है, आपको गर्व और गौरव का भाव हो, ये इतिहास बन रहा है। नॉर्थ ईस्ट में स्कूलों में योग लगाने की बात आई, पहली बार हमने प्रयास कर करके अभी करीबन 200-250 स्कूलों में योग शिक्षकों को नियुक्ति में अपने पतंजलि के भी काफ़ी बच्चे अभी लगाए हैं, और आगे भी योजना चल रही है। इसी तरह से आयुर्वेद के सिस्टम के अंदर हमने काफ़ी परिवर्तन किया है, और अभी आयुर्वेद चिकित्सा के लिए भी यहाँ पर हम हॉस्पिटल और आयुर्वेदिक कॉलेज की भी योजना बना रहे हैं कि वो हॉस्पिटल के रूप में ये काम हो जाएगा। प्रक्रिया चल रही है, इसके थोड़ी सी दूरी पर 10 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट से बात हो रही है, तो जिससे कि नॉर्थ ईस्ट का पहला प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज, क्योंकि एक गवर्नमेंट कॉलेज है पर वहाँ एलोपैथिक ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, तो प्योर आयुर्वेदिक कॉलेज का भी यह पहला संस्थान बन सकता है। उसमें भी आप लोगों का भी सहयोग चाहिएगा, तो वह भी प्रयास चल रहा है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा प्रिय विषय जड़ी बूटियों का है,
हम लोगों ने प्रयास करके तेजपुर से आगे अरुणाचल में सिजुसा जगह है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर लीज पर जगह लेकर के वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी जड़ी बूटियों का कल्टीवेशन का एक बड़ा उदाहरण बनाया हुआ। करीबन वो 10,000 एकड़ ज़मीन है। उसमें हमने देखा जब हम जंगलों में घूम रहे थे कि इस तरह की बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर जो पूरे देश में कहीं पर भी नहीं है। बहुत रियर पौधे हैं जो बहुत ख़त्म होने की कगार पर हैं। हमने कहा कि हम इसको ये पहला एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बना देते हैं। ये भी आप लोगों के खाते में है श्रद्धेय स्वामी जी के उससे कि पहला नॉर्थ ईस्ट का प्राइवेट बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क तो कहीं है नहीं, देश में ही नहीं है कि इस तरह का जड़ी बूटियों का संरक्षण का काम हो। पहला हमने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ हरियाणा में बना दिया और दूसरा जो है ना अरुणाचल प्रदेश में उस संस्थान के अंदर में कम से कम हम लोगों ने 3-4 हज़ार एकड़ जमीन के अंदर में वो किया। इतना ही नहीं, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने पूरी चेकलिस्ट बना चुके हैं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फ्लोरा के ऊपर लिखने का काम चल रहा है, हर्बेरियम के ऊपर काम हो चुका है। बहुत सारा काम जो वहाँ से तो हम सिर्फ सैंपल्स लेते हैं, वहाँ से फोटोग्राफ्स लेते हैं, वहाँ से कट कर करके पौधे और पत्ते ले जाते हैं। पूरा काम हरिद्वार में चल रहा है। और आपकी खुशी के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो बॉटनी की जो सबसे बड़ी संस्था है जो हर्बेरियम लिस्टेड करती है, कनाडा की संस्था है, उसके अंदर पतंजलि संस्था का नाम ऐड हो चुका है। यानी आपके नॉर्थ ईस्ट के पौधों की लिस्टिंग कनाडा से होनी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी बात है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। ये रिसर्च का काम है, अनुसंधान का काम है। ये सरकार को करना चाहिए, किसको करना चाहिए, शिकायत किसी की भी करते रहो, उसका कोई अंत नहीं है। पर हमने ठाना कि ये काम हमको करना चाहिए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। 3 बार हमारे 30 साइंटिस्ट आकर के 10-10, 15-15 दिन रुक करके एक एक कोने में जा करके एक एक पौधे को, एक एक पत्ते को, एक एक जड़ को उखाड़ करके ले जा करके वो अभी काम कर रहे हैं। ये आपकी जानकारी के लिए। और साथ साथ में हम लोगों ने करीबन 2 लाख से ज़्यादा पौधे वहाँ हम लगा चुके हैं। अपनी तरफ से भी हम वहाँ पौधे ऐड कर रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं कई चक्कर इधर लगा चुका हूँ। मैं शिलोंग में गया, उसके बाद में हम लोग उधर कार्बी आंगलोंग में भी हमने प्रयास किया, नागालैंड में भी प्रयास किया, परंतु अभी ज़्यादा नहीं हो पाया। परंतु मणिपुर में आप लोग बहुत सारे जानते भी होंगे, राम मुइवा जी उधर नॉर्मैक के चेयरमैन रहे, तो वो उस काफ़ी सीनियर सेक्रेटरी हैं। हालांकि हम लोग ये एक उदाहरण भी है कि हम सिर्फ जाति धर्म से ऊपर उठ करके भी काम करते हैं। जुड़े हुए तो क्रिश्चियन परिवार से हैं। तो उन्होंने जब हमारे इधर की गतिविधियों को, काम को देखा, 2-3 बार कई प्रोग्रामों में आए, उन्होंने कहा मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। हमने कहा आप करो, हम मणिपुर में काम करेंगे। तो मणिपुर में राम मुइवा जी ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी ज़मीन देता हूँ। उस व्यक्ति ने अपने परिवार की ज़मीन में, अपनी ज़मीन और गांव पंचायत की ज़मीन को मिला करके 7,000 एकड़ ज़मीन 100 वर्ष के लीज पर हमको दे दिया। और मैं बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, मणिपुर में गवर्नमेंट चाहती थी कि हम कुछ काम करें। मैं गया, मैंने कहा भाई काम करना है तो हमको 100-200 एकड़ ज़मीन तो दे दो। पर सरकार 200 एकड़ ज़मीन करके नहीं दे सकी। वो कहती जी ये तो प्राइवेट है, ये तो कम्युनिटी के लैंड है, ये तो गांव पंचायत की है, वो इकट्ठी नहीं कर सकी। आज पहली बार ऐसा हुआ जब 7,000 एकड़ ज़मीन जब उन्होंने सब कुछ फाइनल कर दिया। प्रोसीजर नहीं पता, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं। पंकज जी इधर बैठे, मैंने उनको भेजा था, वो कह रहे हैं जी पहले पता करो कैसे होता है, सेक्रेटरी से लेकर के, डीसी से लेकर के, नीचे एसडीएम से लेकर के पूरी प्रक्रिया। अच्छा पूरी प्रक्रिया हो गया, प्रोसेस हो गया, उसके बाद में वो कहते जी इतना स्टाम्प पेपर तो है ही नहीं यहाँ कि जितना बोले जी स्टाम्प पेपर पूरे जिले में ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी रजिस्ट्री कभी हुई नहीं। तो फिर वो स्टाम्प पेपर पुपुर मगा मुगू करके वो रजिस्ट्रियाँ की गई। तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वो बड़ा काम वहाँ पर भी। और आपकी जानकारी के लिए अभी गवर्नमेंट से मणिपुर के लिए कुछ फंड भी अभी हमको पहली बार सरकार की तरफ से कुछ मिला है, वो भी हम लगाएंगे और भी काम करेंगे। तो इस तरह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमारे आज हजारों योग कक्षाएँ चल रही हैं। हम सबसे बढ़िया संगठन के रूप में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो संस्थागत रूप में भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं।
बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर भी बहुत जल्दी ये हॉस्पिटल शुरू हो और यहाँ पर बाकी गतिविधियों को भी हम शुरू करना चाहते हैं। 3 स्कूल जैसे मैंने बताया आपको कि अभी एक तो आपका चिरांग में, एक कुमारी कट्टा में और एक उदालपुरी में भी एक स्कूल चलता है। 3 स्कूल को हम बेहतरीन ढंग से पूरा संस्कार हमारे स्कूल में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चिरांग के स्कूल में करीबन कई सारे मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। सब हवन करते हैं, सब योग करते हैं, सब गायत्री मंत्र का जप करते हैं। हमने जबरदस्ती नहीं करी, हमने कहा भाई हमारी परंपरा है। पहले तो हिचकिचाहट करते रहे, कुछ क्रिश्चियंस बच्चे भी हैं। देखो, हमको आग्रह से नहीं, हमको अपनी प्रामाणिकता से देश और समाज को जोड़ने का काम करेंगे तो दुनिया जुड़ेगी। हमारे अंदर दम होना चाहिए झुकाने का, दुनिया झुकेगी। हम रोते रहें कि हमसे बिछुड़ गए, हमारे भाई इधर गए, वो उधर गए। अरे बुलाने का प्रयास तुमने कब किया था कि जो तुमने प्रयास किया और वो तुम्हारे पास नहीं आए? तो वो सब काम हम करेंगे, हम कर रहे हैं। तो बस आपका साथ, जुनून, पहले तो ठीक है हरिद्वार के लिए आपने सहयोग किया, बाकी गतिविधियों के लिए किया, अब नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वरूपम जी पूरी तरह से सेवा कर रही बहन, पूरे तरह से सन्यासी यहाँ रहती हैं। ये स्वरूप बहन खड़ी हो जा। और एक हमारा प्रवीण देव स्वामी जी हैं, अभी इधर नहीं आए, वो गौओं की सेवा के लिए भेज दिया। अनंत देव जी स्वामी जी हैं, एक हमारा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हैं। तो ये पूरी टीम फुल टाइम पूरा जीवन सब कुछ अर्पण कर करके लगे हुए हैं। और संगठन के पूर्णकालिक भी कई सारे भाई बहन हैं, लगे रहते हैं। सारे प्रभारी राकेश जी भी पूर्णकालिक ही हैं, गृहस्थ हैं पर घर छोड़ रखा है। इधर से हमारा विकास है और ज्योति जी हैं और माता भी है, जुना की भी होंगी, ये ज्योति जी हैं और ये सब पूर्णकालिक हैं। ये कहीं लगा जुटे रहते हैं। सबसे अच्छा संगठन है पूरा असम में, आप लोगों की जानकारी के लिए। और माने 7 दिन के अंतर से किसी भी जगह, जंगल से लेकर के शहर तक 50,000 से 1 लाख लोगों का कार्यक्रम करने में अपना संगठन यहाँ सक्षम है, इतनी ताकत है। तो इसके लिए सारे संगठन के भी कार्यकर्ता जो निस्वार्थ सेवा देते हैं, शिक्षक हैं, बहुत अच्छे से सब सेवा कर रहे हैं। तो ये गतिविधियों की बात हुई। और मैं कई बार, ठीक है मैं आप लोगों से बहुत कम, किसी से भी, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों से भी नहीं मिलता हूँ, क्यों? मैं सोचता हूँ मिलते ज़्यादा। हाँ, तो मैं तो महाराज जी से भी नहीं मिलता, सच बात है, क्योंकि मेरा कार्य रहता है जो काम है उसको करूं और निकलूं। तो ये गतिविधियों का अभी धरातल पर हमने जड़ें थोड़ी मजबूत की। आप सोच सकते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ सुनसान, ये बिल्डिंग भी, महाराज जी भी आकर बोले इतना बड़ा बिल्डिंग इतनी बड़ी बन गई। तो महाराज जी को ये भी नहीं पता कि अभी बनी कैसे। खैर कोई बात नहीं, वो हमें पता होना ही बहुत है। मैं तो यही कहता हूँ कि जो महाराज जी को पता है मुझे ना पता हो तो अच्छा है, जो मुझे पता है महाराज जी को ना पता हो तो अच्छा, ज़्यादा काम हो जाएगा। जब एक ही बात दोनों को पता होने लगती तो समय खराब होता है, क्यों महाराज जी? हाँ, तो इसलिए कम पता हो अच्छा है। तो महाराज जी को मैं यही कहता हूँ कि मेरे को बता दो मुझे क्या करना है, बाकी जो करना आप करे जाओ। तो जितना मुझे बता दिया जाता है उतना मैं कर लेता हूँ। कभी कभी काम नया मैं ढूंढ भी लेता हूँ, वो अलग बात है। तो बस आप लोगों से मिलना ही था। हमारे तामूली जी बैठे हैं, देखो यहाँ पर, ये बुजुर्ग आदमी, इन्होंने, इनके लिए भी ताली बजा दो। इन्होंने मेरे को, जैसे कहते हैं ना, यहाँ कह के कितने लोगों ने परेशान कर रखा है, तो ये सबसे ज़्यादा इन्होंने परेशान कर रखा है। क्यों? 4 साल पहले जमीन दान दे रखी भाई ने। सब कितने साल हो गए आपको दिए हुए? नहीं, 15 बीघा। टाइम कितना टाइम हो गया? 5 साल पहले से दे रखी है। अब ये कहते हैं उसमें गतिविधि शुरू करो। जगह कौन सा आपका? बोका घाट में। ये बहुत दिन से कह रहे हैं, अब वहाँ गतिविधि करने के लिए वो मौका ही नहीं मिल पा रहा। पर इनके मन में भाव है। ये डिप्टी स्पीकर भी रहे, आपकी जानकारी के लिए, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हो, तो ये पहले डिप्टी स्पीकर रहे यहाँ पर असम गवर्नमेंट में। तो इन्होंने एक चीज़ मेरे को कही, हालांकि ये बात बहुत बाद में कही, नॉर्थ ईस्ट में केमिकल और यूरिया लाने वाले यही थे श्रीमान जी। तो कहने लगे कि मेरा वो पाप था, प्रयाश्चित है कि मैंने जमीन दान दे दी और यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग और कल्टीवेशन शुरू हुई। इस भाव से ये लगे हुए हैं। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि किस तरह से हमारे लोग जुड़े हुए हैं और किस तरह से चुपचाप काम कर रहे हैं। तो अभी, और अच्छी बात है कि हमारे पुराने सहयोगियों के साथ साथ में अभी ये डांगा जी जो है
ये बहुत सारे नए मेहमानों को भी आज लेकर के आए हैं, तो ये भी बड़े से बड़े सदस्य बनना भाइयों। अब आप लोगों को पूरा जुड़ना है और हम कम से कम सुनो, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग पूरे जी जान से जुटोगे, मन से जुटोगे, तो मैं यह प्रयास करूँगा, यूँ तो हम 6 महीने में नहीं तो साल भर में एक बड़ा फंक्शन और सदस्य मिलन कार्यक्रम ये हमेशा चलता रहेगा। ये श्रद्धेय स्वामी से हमारा निवेदन भी और इसको भी सुनिश्चित करेंगे। पूज्य आचार्य जी एक बहुत सृजनशील, सृजन धर्मा एक महापुरुष हैं और उनके भीतर एक प्रचंड अग्नि है कर्म की, पुरुषार्थ की, सेवा की। तो एक बार श्रद्धेय आचार्य जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन उनके पुरुषार्थ के लिए, उनकी सृजनशीलता के लिए, उनके अप्रतिम प्रतिभा के लिए।